एक बहुत नेक आदमी मुझे मिला, कहने लगा दुनिया से जब आए थे तो कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं था। कहा जब जाओगे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा। कहना जाना ज़रूर है। मैंने कहा कन्फर्म है। यहाँ पे छुरी मारूं खून निकलेगा। जितना ये कन्फर्म है ना, उतना मेरा दुनिया से जाना भी कन्फर्म है। कहता फिर ना इस चीज़ को अपने पे तारी करो कि जाना ज़रूर है, सब कुछ छोड़ के। ओडी, V8, $1.7 बिलियन, ओहदे, शोहरत, हुसन, जाना ज़रूर है। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहते ये पहले से तैयार कर लो अपने आप को, ज़हन बना लो। अगर तो ज़हन ही ना बना होगा तो जब वो वक्त आएगा ना, तब दुख बड़ा होना है। उस वक्त ना फिर चीज़ें स्लिप होंगी ना जब, तो जहन चौके नहीं बना हुआ, एकदम से फिर आप गिर जाओगे, परेशान हो जाओगे। विद फ्लाइंग कलर्स आप दुनिया को छोड़ नहीं पाओगे। पहले जहन बना लो। आप भी जहन बनाएं। जहन बना लिया करें पहले, आज मैं क्या करने लगा हूं या मैं क्या करने लगा हूं। रियली आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी यूनिक विद यू। इवन वन सिंगल टिप कैन बी अ रॉकेट फॉर योर करियर, वट एवर यू आर डूइंग। कामयाब तरीन लोग हैं ना दुनिया में, उनके पास 3 चीज़ें होती हैं। कितनी? बोलो ऐनक वाला, बोलो कितनी? 3। हाउ मच? 3। मैं बोलूंगा इस तरह, खड़ा कर लूंगा आपको। इधर आओ मेरे साथ। दे हैव 3 थिंग्स इन देयर वॉलेट। नंबर 1 इज लेजर शार्प फोकस। वो हटते नहीं अपनी जगह से। लेजी पीपल दे मल्टीटास्क। जो सुस्त किस्म के लोग होते हैं वो बयान भी करेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे, चाय भी पिएंगे, मोबाइल भी देखेंगे। और जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं दे यूजुअली फोकस। और जो दुनिया के मालिक होते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, दैट वन थिंग। बस जो चीज उसकी राह में आती है उसको उड़ा देते हैं, उस एक चीज की तरफ चीजों को लेकर जाते हैं। बस दे हैव दिस वन थिंग। मत समझना कि Amazon was the first online selling company. मत समझना कि Facebook was the first social media giant. They were having many things before. और ये भी मत समझना कि अगर आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट भी चला रहा है, ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, और साथ पोलियो के कतर भी बेच रहा है पूरी दुनिया को, तो इसने शुरू में ही 10-15 चीजें शुरू कर दी थी। नेवर स्टार्ट विद मल्टीपल स्ट्रीम्स, टेक माई वर्ड्स। एक चीज को पकड़ना, जप्फा डाल के उसमें बिलियनियर बनना, अब चीजें शुरू करना। जब आपकी आवाज में वजन आ जाएगा, दौलत वजन लेकर आती है ना, अब शुरू करना। ओ चलो इसको भी दे दो, सैलाब आया चलो करोड़ रुपए उधर भी दे दो, ज़लज़ला आया चलो लाख रुपए उधर भी दे दो। एक चीज को पहले पकड़ो, लेजर शार्प फोकस। गॉट माय पॉइंट? लेजर शार्प फोकस। इलॉन ने कहा है प्लान फॉर 10 years एंड देन डू इट इन 6 months। नहीं समझे? 10 साल का प्लान बनाओ और 6 महीने में उसको करके दिखाओ। नहीं भी करोगे ना, फेल हो जाओगे। तो वो जो भी तक 10 साल का प्लान बना के बैठा, उससे तो बेहतर ही होगा ना। स्ट्रेटेजीज पता चल जाएंगी, फेलियर्स पता चल जाएगा, फीडबैक आ जाएगी, रिसोर्स एलोकेशन पता चल जाएगा। तो लेजर शार्प फोकस, वन थिंग। एंड सेकंड वन, स्पेंड योर फ्री टाइम इन सेल्फ एजुकेशन। अपना फ्री टाइम सेल्फ एजुकेशन में सर्व करो। जितने बड़े लोग आपको नजर आते हैं, मशहूर कह लें या बड़ा कह लें, क्योंकि मशहूर होने में और मकबूल होने में फर्क है। मशहूर तो कारून भी बड़ा है, आज भी किताबों में तस्करा है, लेकिन मकबूल नहीं है। मकबूल है तो मूसा अलैहिस्सलाम। मशहूर होना मुश्किल तो नहीं है। आज आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आप एक DOP को हायर करें, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बेहतरीन कैमरामैन पकड़ें, 2-4 एडिटर पकड़ें, बैठ जाएं, कंटेंट कॉपी करें, बोली जाए, दुनिया पूरी आपके पीछे। स्पेंड योर फ्री टाइम फॉर सेल्फ एजुकेशन। अपने आप को एजुकेट करो। इन सबके पास फ्री टाइम होता है, सबके पास फ्री टाइम है, लेकिन कामयाब बंदों को अपना फ्री टाइम खर्च करना आता है कि कहां पे लगाना उसको। नंबर 3, यू मस्ट हैव अ पार्टनर who keeps on reminding you that you have some goals and dreams which you have to turn into reality. एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा पार्टनर जिंदगी में लाजमी होना चाहिए जो बार बार आपको थपकी देकर उठाए, उठ बेटा उठ जा, उठ जा, क्यों डर रहा है, कुछ नहीं होता, एक ही हार है ना, उठ जा, कुछ नहीं होता, एक ही मौत है ना घर में जो हुई है, कुछ नहीं होता, गोल बहुत बड़ा है, उठो काम करो।
ये 3 चीज़ें याद रखना ज़िंदगी में, लेजर शार्प फोकस, स्पेंड योर फ्री टाइम इन सेल्फ एजुकेशन, एंड नंबर 3 बेस्ट पार्टनर। IRS का ऑफिशियल है, रिटायर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस कंट्री। वो कहता है सारे फैसले ज़िंदगी के गलत कर लेना, लेकिन 2 फैसले गलत ना करना, एक कैरियर और एक पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मस्जिद में एक बंदा आया, आकर कहते इस तरह मेरी शादी होने वाली है तो कुछ टिप्स वगैरह दें। बस नॉर्मल ले रहा था शादी को, नॉर्मल ले रहा है, शादी को नॉर्मल ले रहा है, सबसे अब नॉर्मल चीज़ ही शादी है। मैंने कहा बेटा तुझे पता तेरी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? कहता नहीं। मैंने कहा वो जो हर मौत में तेरे साथ रोएगी, अब हर खुशी में तालियां मारनी उसे तेरे साथ, नारान कगान में तेरे साथ, हर नाश्ते में तेरे साथ, हर चीज़ में तेरे साथ, आम आदमी है वो। This is the decision which you have to make. Attention is the most generous form of generosity. It's most active form. ये तवज्जो है ना, ये सबसे बड़ी सखावत यही है। आप किसी को तवज्जो दे लें, इससे बड़ा एहसान कोई नहीं है उसके ऊपर। आप यहाँ बैठे हैं, तवज्जो से बात करें, तवज्जो से बात सुने। When you pay attention, assumptions die. अब आपके मफरूज़े कुछ नहीं, क्योंकि आपने तवज्जो दे दी ना, तो अब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में, चीज़ें सही हो जाएंगी। अटेंशन, जिसको मैंने लेज़र शार्प फोकस कहा। और इसके लिए ना आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं अटेंशन के लिए। जैसे मैं 2-4 बातें आपको बताता हूँ। CIA का एक ऑफिशियल है, उसका पॉडकास्ट था, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट enriching podcast for me. I will invite you, I will share with you, go and search it out. I don't know the name of that person, but he has shared some tips which I'm going to share with you. आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, या जब कभी असातिज़ा या किसी बड़ी पर्सनालिटी हाई प्रोफाइल के सामने आप बैठेंगे, तो आपने क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि उसको लगे आप इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन योर बॉडी इज़ इन बिटवीन योर ईयर लूप टू योर शोल्डर। ये फासला कितना है आपका, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये एंजाइटी है, डरा हुआ है, फियर है, कम इसको इल्म नहीं है, ये रिलैक्स है, अटेंटिव है, करेज है, और ये ट्रैवल करती है बात। अगर मेरी कंपनी में आप आते हैं, मेरी इंजीनियरिंग फर्म है, और अगर आप मेरे पास आते हैं, मुझे आप इंटरव्यू देते हैं और आप मुझे एंजाइटी का शिकार लगते हैं, तो आप जब आएंगे तो सबको एंजाइटी का शिकार कर देंगे, मैं आपको कभी इंप्लॉय नहीं करूंगा। यू हैव टू रिलैक्स। छोड़े एक दफा अपने आप को, छोड़ दें, छोड़ देंगे ना, अब आप रिलैक्स हो जाएंगे। एंड नंबर 2, योर ब्लिंक रेट। आप आंखें किस तरह झपकते हैं? एक इंसान ऑन द एवरेज 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा आंखें झपकता है, लेकिन अगर वो एंक्शियस हो, फोकस्ड हो, तो अब उसकी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगी। जिस तरह बच्चा मोबाइल फ़ोन पे गेम देख रहा है, कार्टून देख रहा है, आंखें नहीं झपकता क्योंकि फोकस्ड है ना। वो कहता जब हमारे सामने मुजरिम आते हैं ना, तो अल्फाज पे तो इन्हिसार करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है, किस तरह से उससे चीज़ लेनी है। फिर क्यूज होते हैं। वो कहता है लफ्ज़ बोलते हैं, इशारे बोलते हैं, पूरे कमरे की एक ज़बान होती है, चाल बोलती है, आँखों का हिलना बोलता है। टेक दिस साइंस एंड क्यूज। याद रखना, अभी मैं बयान करूँगा, ये मेरा भाई, ये शहजादा है, ये बैठ के पेंसिल से लिख रहा है, ये वाला, क्या नाम है? अहमद। गोल्ड मेडल है इसके लिए, मेरी तरफ से गोल्ड मेडल इसके लिए। ये लिख रहा है, रिमेंबर द पर्सन हु डॉक्यूमेंट द नैरेटिव ही इज द किंग। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च है कि अगर यही अहमद मोबाइल पे लिख रहा होता, नोट्स बना रहा होता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, वो भी ठीक है, हो सकता है कोई बात ऐसी हो, वो अक्लमंद तरीन आदमी होता है जो कि खजाने को बचा के रखता है, ये बचा रहा है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, मैंने फेसबुक पेज भी चलाना है, मेरे तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स बनते हैं सारे सोशल मीडिया पर। मैंने पूरे पाकिस्तान में बयानात भी करने हैं, फैमिली को भी देखना है, कारोबार भी है, चैनल पर भी आता हूँ मैं। अब मुझे बताएं कितनी बातें आती रहती होंगी मेरे जहन में ना, एक हाईवे चल रही है, तो आने वाली हर बात को लिखना और बचाना और किस जगह पे आर्काइव करना है, ये कितना ज़रूरी है। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक नौजवान को, ख़ास तौर पे जेन जी को,
पेन और कॉपी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। उनके मुताबिक डॉक्यूमेंट और रिसर्च मेरे पास, जब आप कंपोज करते हैं और टाइप करते हैं ना टैप करके, उस वक्त वो चीज आंखों से और कान से जाती है और डायरेक्ट चली जाती है। जैसे पानी गया और निकल गया, कोई बीच में नहीं कुछ होता, डायरेक्ट निकल गई खोखली। उनके मुताबिक जब आप हाथ से लिखते हैं ना तो वो पहले दिमाग में जाती है, प्रोसेस होती है, कंसोलिडेट होती है, प्रायोरिटाइज होती है और मुतल्लिका आर्काइव में जाके सज जाती है। उनके मुताबिक ये एक आर्ट है, डी बनाना, ई बनाना, एक्टिव होती है न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस बनते हैं व्हेन यू राइट विद पेन। सो नेवर ब्रेक योर रिलेशनशिप विद पेन। और आज एआई के दौर के अंदर आप देखें क्या हाल हो गया इंसान का। आप हैं, आप जब निकलेंगे आपकी जॉब है, देख लिया आपने इंटरनेशनल मार्केट में काबिल है, चेक कर लिया आपने अपनी सूटेबिलिटी और अपनी वो देख लेना कि क्या पढ़ूंगा तो मैं वहाँ जगह मिलेगी मुझे। वो तो बड़ी आगे पहुँचते जा रहे हैं। और हमें अब क्या करना चाहिए ये आपके साजा बताते हैं कमाल शाहिद भाई के, मैंने देखी है इनकी आती रहती है, ये एआई के बारे में लिटरेसी देते रहते हैं। देखें, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड मास्टरिंग प्रोसीजर्स, if this is what knowledge is all about, then these two things are performed by machines very well. Acquiring information and mastering procedures, ये AI कर रही है। तो what is for you? What remains distinctively human? What remains distinctively human? ले लो बात, the discipline to ask question. You can train an AI model to draw conclusions, or you can say to set patterns or to search something from the entire data, but the urgency to ask why ये नहीं मशीन कर सकती। why, ये जो डाउट होता है ना, हेजिटेशन होती है, मॉरल अनईजीनेस आती है, और अब खड़े करके कहते हैं सुभान सर प्लीज एक क्वेश्चन है, ये चीज नहीं कर सकती मशीन। देखो ना मेरी बात सुनो, 181 जीटा बाइट पूरी दुनिया में डाटा है। एक जीटा बाइट वो 1 बिलियन टेराबाइट्स के बराबर है। अगर मैं 181 जीटा बाइट को किलोमीटर्स में रखूं तो 2.5 लाख दफा चांद का राउंड ट्रिप बन जाएगा। इतने सारे डेटा में से उससे ढूंढ के लाके मुझे देना है, बस पैटर्न मैच करता है। ये रीजनिंग है, ये ऑटो कंप्लीट है। (1903) के अंदर थ्योरी ये थी कि व्हाट इज हैवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, अगर 1903 में चैट जीपीटी होती, सारा डाटा जो दुनिया का था वो यही कह रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है कि 1 मिलियन ईयर्स तक इंसान उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि हैवियर देन एयर तो चीज उड़ नहीं सकती। अगर उस जमाने में चैट जीपीटी होती, उसको आप कहते उड़ सकते, वो क्या कहती? नहीं उड़ सकते, क्योंकि डाटा तो यही है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं? दे कन्फ्लिक्ट विद द एविडेंस एंड दे मेक देयर ओन एविडेंस। हम मौजूदा थ्योरी से लड़ते हैं और अपनी थ्योरी नहीं बनाते हैं। यह काम सिर्फ इंसान कर सकता है। एंड यू मस्ट मास्टर दीज माइंड हैबिट्स। दीज आर द सर्वाइवल टैक्टिक्स। नंबर 1, ट्राई टू सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट एंगल्स। नंबर 2, ट्राई टू फाइंड गैप्स इन डेटाबेस एंड ट्राई टू लोकेट इथिकल ब्लाइंड स्पॉट्स। इन 3 चीजों के ऊपर काम कर लोगे, कामयाब हो जाओगे। इथिकल ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं? आप क्या चीज़ नहीं कर रहे? मुझे एक बंदे ने पूछा कि सीरत के हवाले से, मैंने ना ये 12 दिनों में एक पॉडकास्ट बनाया है सीरत एंड साइंस के मौजू पे। 12 टॉपिक्स लिए हैं कि नबी पाक ने साइंस और सीरत के बारे में क्या कॉन्ग्रुएंसी हम कर सकते हैं। तो उससे मुझसे पूछता है कि मुझे ओपनली बताएं कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिलखुसूस चैट जीपीटी जो कि किंग है इस वक्त, क्या मुझे रहनुमाई करेगी। मैंने कहा यार रहनुमाई क्या करोगे? आप चैट जीपीटी को लिखो अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, वो आपको 10 दलीलें दे देगा कि अल्कोहल वाकई गुड है। अब लिखो इस्लाम इज बैड, वो आपको दलीलें दे देगा कि इस्लाम इज बैड। बहुत सी दलीलें देगा आपको, वो तो यूजर को सेट कर रहा है। जजमेंट तो आपके पास है। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, दुनिया मान रही है कि हमने क्या किया, दुनिया मानती है। इंग्लैंड की रॉयल फोर्स के पायलट से मेरी बात हुई है, कहते कि जनाब हैरान करके रख दिया आपने, सेकंडों के अंदर क्या से क्या कर दिया आपने, सैटेलाइट ही बदल दिया आपने सारी, जनाब क्या कर दिया आपने।
मैंने रात को चैट जीपीटी से पूछा, वो जनाब इंडिया के कसीदे सुना रहा है, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों? वो बेंगलोर में बैठ के डाटा वो दे रहे हैं ना सारा, तो जो डाटा होगा वही सामने लेके आएगा वो। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉजिटिव डाटा दें, नबी पाक की सुन्नतों के बारे में बताएं, उनकी हक्कानियत का बताएं, वाई ही इज़ यूनिक, वाई वी ग्रेड हिम द मोस्ट आइडियल, वाई ही इज़ द एक्चुअल सुपरमैन पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, वाई देयर आर 2 billion people and they are ready to follow him despite they have never seen him, why his each and every act is the role model for every human existed in this world, why he is the ultimate beacon house for every culture. Only in 63 years he has given us a footprint from every micro to macro. How is it possible for a single personality to become a beacon house for each and every person, from Donald Trump to a labor who is picking up bricks? How is it possible? Tell them. Feed this data to the journal Artificial Intelligence. जेफरी हिंटन ने यही कहा है ना कि बच नहीं सकते, अब निकल गई ये बात, तुम्हारे काबू से बाहर निकली, तो क्या करें सर, इजाद भी आपने किया है। कहता दोस्ती करो, इसके साथ दोस्ती करो, इसको बताओ इंसान बड़ा अच्छा आदमी है, मार ना देना इसको। कहता ये कैसे होगा? कहता जैसे माँ और बच्चे की दोस्ती है, माँ और बच्चा, माँ बड़ी है बच्चा छोटा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ छोटी हो जाती है, लेकिन बच्चा माँ को मारता तो नहीं ना। क्यों? माँ ने दोस्ती की थी, तो आप भी अभी दोस्ती कर लो रोबोटों के साथ, वरना तो वो वॉकर एस तो अपनी बैटरी भी खुद बदल लेता है आके, वो ख़त्म ही नहीं होगा। 3 बैटरियाँ जाता है, जाके अपनी बैटरी जब बंद हो रही ना खुद ही चेंज करके आ जाता है, यानी वो मरेगा भी नहीं, मार के मरेगा। और जितना कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, माजरत के साथ सबसे ज़्यादा जॉब्स तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिप्लेस कर रहा है वो। नहीं, इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ना, नेवर। इंसान बड़ी, क्या कहूँ इसको देखो पहले आप समझते थे कि इजाद में कर सकता हूँ, दरियाफ्त में कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ कुछ, और मैं सोच सकता हूँ, इनोवेट। अब तो ये काम मशीन कर रही है, इसका मतलब आप कुछ और काम करेंगे जो बड़े, क्योंकि इनोवेटर इनोवेशन से बड़ा होता है। अल्लाह बड़ा है, उसने हमें बनाया, हम छोटे हैं, मखलूक हैं। तो जब मशीन ने ये काम ले लिए, आपने एक दफ़ा कैलकुलेटर को भी अपने काम दिए थे ना, फिर आपने और काम बड़े किए, अब ये काम बड़े मशीन ने ले लिए, तो आप और काम बड़े करें ना, विजदान की तरफ जाएं, मकसद तख्लीक की तरफ जाएं, और कुछ करें बड़ा। हो सकता है आने वाले दिनों में वाकई आपको सिर्फ गवर्नमेंट तनख्वाह दे, काम सारी मशीन कर रही होगी, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, इतना आगे बढ़ रही है ये। इंसान ने तो रुका नहीं, इससे तो समुद्रों के अंदर घर बना लिए, पहाड़ों पे चढ़ गया, घरों के अंदर चला गया। वो जो इंस्टिंक्ट है ना हमारी कि हम स्ट्राइव करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये आज के दिन का मैसेज मैं आपको दूंगा, बहुत लंबा बयान करने की मेरी नीयत नहीं है, कि आप सारों ने ना अपने टीचर्स की रहनुमाई में एक काम करना है। आपने ये करना है कि आपने मिल के ना, इस सेशन ने एक ऐसा काम करना है जो किसी सेशन ने ना किया हो। एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यूके की, उसने ये लिखा कि मेरे सेशंस आ रहे थे, मैं 25 साल से टीचर थी, तो एक सेशन आया, वो सेशन बड़ा यूनिक था। उसमें कुछ लोगों ने कहा ये वैसे सेशन नहीं गुजरेगा, हम इसमें कुछ नया करेंगे। उन्होंने मिलकर कुछ फंक्शन ऐसे अरेंज किए, कुछ वुल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को दौरान तालिबुल इल्मी सपोर्ट किया, कुछ नीडी स्टूडेंट्स को इंडक्ट किया, कुछ उस डिपार्टमेंट के तहत पेरिफेरी में कोर्सेज ऐसे शुरू किए। तो आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये सेशन एक काम करेगा, वो ये काम करेगा कि व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ होली प्रॉफिट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। लिखें इस पे, लिखें इस पे, पूरी दुनिया में ये टेक्स्ट जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस सेशन के स्टूडेंट्स ने अपने नबी पाक की जाते अक़दस से इंजीनियर के लिए रहनुमाई निकाली और दुनिया के इंजीनियर्स को बताया कि नबी पाक की हयात मुकद्दसा में एक इंजीनियर के लिए क्या रहनुमाई है। लगा बंदा बयान मुझे आता है करना, मैं मस्जिदों में करता हूं, लेकिन आपके सामने मैं वही बात करूं। मैं पोजीशन और परसेप्शन भी तो कोई चीज़ होती है यार। आपकी पोजीशन, आई थिंक दैट यू आर डिफरेंट, तो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। और आप भी याद रखना अपनी ज़िंदगी में, पोजीशन और परसेप्शन देख के बात करना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो,
पंजाब यूनिवर्सिटी से। सोचा करो, ये बात छोटी बात नहीं है। ये अपने आप को देखो, गोल्ड मेडल पहना हुआ मैंने, अपने आप को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा देखा करो, ये मोटिवेशन होती है। When you see yourself like that, then you will feel that something enormous is happening. तो मैंने आपसे क्या कहा कि सीरत पे इंजीनियर के लिए क्या पहलू है। अभी आपके ज़हन में कोई बातें आई? मिसाल के तौर पे नबी पाक की एक हदीस है, आपने फरमाया, ये मैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर प्रोफेशनल्स के लिए सीरत की क्या रहनुमाई है। नंबर 1 लेते जाओ। नंबर 1, नबी पाक ने फरमाया, part of perfection of person's Islam is he leaves everything which is not of his concern. इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि हर वो चीज़ को छोड़ देता है जिससे उसको कोई ताल्लुक नहीं। नबी पाक की इस हदीस पर अमल करो। वो किस इदारे में पढ़ता है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, गाड़ी कौन सी ली, मॉडल कौन सा है इसके मोबाइल का, छोड़ दो इस बात को, टेंशन स्ट्रेस ख़त्म कर लोगे। और अगर हमारे इदारों में, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, कितना फ़ायदा होगा। नंबर 2 हदीस, I promise a home in the highest paradise for the one who has good manners. I promise a home for a person in the middle of paradise who quit lying even if he's joking. And I promise a home in the periphery of paradise for the one who quits arguing even if he's right. हुस्न अखलाक अपना लो। नबी पाक जो जन्नत के मालिक है, कह रहे हैं आला जन्नत में घर दिला दूंगा। हंसते हुए भी, मजाक में भी झूठ ना बोलो। नबी पाक जमानत दे रहे हैं, जन्नत के बीच में घर दे दूंगा। और हक पर हो, लड़ाई छोड़ दो, नबी पाक जमानत दे रहे हैं, तुम्हें जन्नत के किनारे पे घर दे दूंगा। अभी पिछले दिनों वो रेडी पर लड़ाई हुई ना, 30 रुपए पे 2 बंदे मर गए, सुना क्या था? मुझे किसी ने बताया, घर गया बंदा, घर जाके बीवी से कहा कि खाना पका दो, वो कहती पहले सालन प्याज लेकर आओ। वो कहता पहले खाना पका दो, कहा नहीं पहले प्याज लेकर आओ। आधे घंटे बाद तलाक हो गई। हक पर होने के बावजूद पीछे हो जाओ। नबी पाक फरमा रहे हैं, तुम्हारा घर भी बच जाएगा और मैं तुम्हें जन्नत में घर की जमानत भी देता हूं। एक एक हदीस पढ़ते जाओ। सिर्फ ये बात सोचो, जब छींक आए ना, नबी पाक का तरीका होता था, आप कपड़े से मुंह मुबारक को ढांपते और या हाथ से ढांपते और बाद में कहते अल्हम्दुलिल्लाह। नियत करें इस तरह करने की। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आए, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट छींक मारने पे ये काम करता जो मैंने आपको बताया, ईमान से बताएं, लगेगा नहीं मैनर्स है इसके अंदर, कोई बंदा है, ये मैनर्स है ना इसमें, इतनी अच्छी तरीके से इसने काम किया। और मेडिकली जब छींक आती है 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा निकल रही होती है। और अगर आप छींक वैसे मार देंगे, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदे बैक्टीरिया पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो नबी पाक ने ढांपने का फरमाया, कितना हाइजीनिक है ये। और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवा निकलती है ना, उसको स्टिफन ना करे, रोके ना, रिब्स फट सकती हैं, नाक फट सकता है। इंग्लैंड में एक बंदे रोकी थी, उसकी थॉरक्स फट गई थी, 1 हफ्ता वो खुराक की नाली से खाना खाता रहा। तो जब निकल गई छींक सही तरह, तो नबी पाक की सुन्नत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, काम हो गया ये वाला। कितनी हिकमत है। बैठ जाओ, देखना शुरू करो। इंसान के 5 की एरियाज ऑफ लाइफ है ना, नॉलेज, रिलेशनशिप, फिटनेस, फाइनेंस एंड पर्पस। ये पांचों देखो नबी पाक की ज़ात से रिलेट करो इसको। नॉलेज, नबी पाक ने कितना समझाया, सिखाया। दुनिया में इनकलाब भी आपने जो बप्पा फरमाया वो नॉलेज का था। फिटनेस, सारी हदीस पढ़ के देख लो। सेंटेनेरियन जो लोग होते हैं, जो 100 साल के होते हैं, मैंने पूरा पॉडकास्ट बनाया अपने यूट्यूब चैनल का इसके ऊपर, हाउ टू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। तो सेंटेनेरियन है, कोस्टारिका में, कैलिफोर्निया में, ग्रीस में, जापान में और इटली में कुछ गांव हैं। 5 आदतें उनमें कॉमन है और हैरान होंगे, 5 आदतें सुन्नत के मुताबिक है। नंबर 1, वो लोग कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाते। नबी पाक ने 1/3 का फॉर्मूला दिया, जब भी तुम्हारे सामने खाना आए, एक हिस्सा पानी के लिए रखो, एक हिस्सा खाने के लिए रखो, एक हिस्सा खाली रखो। नबी पाक ने हमेशा सहाबा करम को वाइब्रेंट लाइफस्टाइल दिया, चलो दौड़ो भागो, एक्टिव रहो। और ये सब के सब एथलीट होते हैं, ये जो 100 साल के होते हैं। ट्राई टू सर्च आउट, पढ़ो नबी पाक की ज़ात मुक़द्दसा को पढ़ो। ये डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि 1500वां जश्न विलादत है, नबी पाक की विलादत को 1500 साल हो गए, तो कुछ नया करो आप। मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या नया करेंगे? एक उम्मती का अपने नबी से रिश्ता बड़ा गहरा होता है ना। आपकी ज़िंदगी में अहम तरीन लोग पता कौन है?
जिनके बारे में आप बात किसी से करना पसंद नहीं करते, आपकी बहन होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी अम्मी होगी, ज़िंदगी में जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनके बारे में इंसान नहीं शेयर करता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, नबी से जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा पर्सनल नोयत का है। सारे छूटते जाते हैं, आप बड़े होते जाओगे छूटते जाएंगे, अम्मी भी गई, अब्बू भी चला गया, सब छूटते जाते हैं, कैरियर भी चला जा सकता है। नबी पाक से रिश्ता नहीं छूटता। आप उम्मती रहेंगे, कब्र में भी उम्मती रहेंगे, उठकर भी उम्मती के तौर पे प्रेजेंट होंगे। वो मैदान इतना बड़ा, जिस मैदान को मैदान महशर कहते हैं, उस मैदान में सख्त असिस्टेंस की जरूरत होगी, हेल्प की जरूरत होगी। ओहदे शोहरत मिट चुकी होगी, वहां खाना चाहिए होगा, वहां जहां एग्जामिनेशन सेंटर है वहां हेल्प चाहिए होगी, वहां जो असेंड करना है कैरियर में आगे वहां हेल्प चाहिए होगी। और इन तीनों जगहों पे हेल्प का पूछ लो। जब साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, मैदान क़यामत पे तो सीट्स होंगी, तख्त होंगे, हर नबी अपने मकाम पर होगा, और आप तो नबियों के भी इमाम हैं, आपका तो मकाम ही वराउल वरा होगा, आपको हम कहां ढूंढेंगे? नबी पाक ने फरमाया, मैं अपनी सीट पर नहीं बैठूंगा, मैं मैदान क़यामत में निकला हूँगा, क्योंकि मेरे उम्मती ये परेशान होंगे, मैं इनको बचा रहा हूँगा। मुझे आप बताएं, क्या नबी पाक ने ये बात हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के बारे में कही है? वो तो कतई जन्नती है, उन 10 के बारे में तो सर्टिफिकेट लिख दिया, और ये मेरे आपके बारे में कही है, हम परेशान होंगे, हमें प्यास लगेगी। नबी पाक ने फरमाया साहबा से, सुनो, पहला स्टॉप मेरा आबे कौसर, आ जाना, उधर तुम्हें कौसर के जाम पिला दूंगा। नंबर 2 स्टॉप मीज़ान अमल, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारे हालात ऐसे हैं मेरे उम्मतियों, अगर कुछ घाटा हो गया मैं वहां पर तुम्हारे पल्ले भारी करा दूंगा। नंबर 3 पुले सिरात, नहीं गुजरना, मुश्किल हो रहा है, नीचे दोज़ख है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, मैं तुम्हें गुजार दूंगा। हाउ यू कैन इग्नोर होली प्रॉफिट, हाउ यू कैन इग्नोर हिम। तो आज से दिन तय कर लें, रोज़ रात को कुछ ऐसा काम हम कर गए सारा दिन में कि नबी पाक के साथ रिश्ता और मजबूत हो। क्या कर सकते हैं? 1 क्लिक अवे एवरीथिंग, 1 क्लिक अवे। पढ़े, हुजूर की हदीस को पढ़े। मुझसे एक इंजीनियर ने पूछा, मैं बयान को ख़त्म करने की तरफ लाता हूँ, कि एक बात ऐसी बताए नबी पाक की जो कि सब के लिए वैलिड हो, सब पर अप्लाई करे। मैंने कहा हुजूर की हदीस लेके जाके ना बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और हर जगह पे मत्थे पे लगा दो, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर मत्थे पे लगा दो ये हदीस जाके, और अपने सीने में कंधा कर लेनी है। क्या? अल्लाह लव्स दैट एनी वन ऑफ यू व्हेन परफॉर्म्स ए ड्यूटी ही डज इट विथ प्रोफिशिएंसी। डॉक्टर आसिफ साहब, प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है? एक्सीलेंस एंड परफेक्शन। हुजूर को पसंद है कि उनके गुलाम कोई काम करे तो एक्सीलेंस और परफेक्शन के साथ करें। आप गार्ड हैं या सीईओ हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या स्टूडेंट है, एक्सीलेंस और प्रोफेशनसी को कभी इग्नोर ना कीजिएगा। देख लें, हमारे पाकिस्तान का एक शोबा है अफवाज पाकिस्तान, इन्होंने ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ऐसी ज़बरदस्त उसमें भी कुछ अफराद थे जिनको कॉम्बैट में वो एक्टिवली एंगेज हुए, ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हुआ कि नहीं? कितना मज़ा आ रहा था उन दिनों में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान खुश थे। क्या हुआ? जब पाकिस्तान के एक शोबे के चंद अफराद नबी पाक की इस बात पर अमल करें और परफेक्शन के साथ काम करें, पाकिस्तान एक शोबे में कैसे आगे निकल सकता है। अगर हम सब ऐसा करें तो कहां पहुंच जाएंगे? क्या हज़रत उमर फारूक ने नबी पाक से परफेक्शन नहीं सीखी? क्या हज़रत उमर फारूक के 27 लाख मुरब्बा मील की इतनी स्ट्रेंथ की, इतनी स्ट्रेच के ऊपर जो भी काम होता होगा वो नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक नहीं होता होगा? प्यार करें हुजूर से, यकीन करें, इश्क करें नबी पाक से, इश्क करें, बहुत प्यार करें। एक्टर, अदाकार, कोई मशहूर यूट्यूबर, वो चलता है साथ साथ, उसका क्या करें? अब आई हो रहा है बार बार टाइमलाइन पे, लेकिन जो इश्क की कैफियत है ना, प्यार की, ये नबी पाक से होना चाहिए। तो इसके लिए अपनी ज़िंदगियों को बदलना होगा। यू हैव टू इंक्लूड समथिंग एंड यू हैव टू एक्सक्लूड समथिंग। नबी पाक की हदीस मुबारक को पढ़ने की आदत बनाइए। हैरत नहीं होती यार, 1500 साल पहले ना सीसीटीवी कैमरा था, ना यूएसबी स्टिक थी, ना कोई साटा ड्राइव थी, ना डाटा स्टोरेज मैकेनिज़्म था, लेकिन एक बात, नबी पाक आए, घर में रोटी गिरी हुई थी, हुजूर ने उठाई और कहा आयशा इसका इकराम करो। ये वो नेमत है जो किसी घर से भागी है तो पलट कर नहीं आई,
यार एक शौहर अपनी ज़ौजा से अंधेरे में कलाम कर रहे हैं और मैं 1500 साल बाद वो कलाम आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सुना रहा हूं। मुझे बताओ मुआजिज़ा नहीं तो और क्या है ये। बड़े बड़े हसीन आए और उन हसीनों की दास्तानें किताबों में मौजूद हैं। लोग बड़ी बड़ी टिकट खर्च करके जाके लाइन में खड़ा होकर उनके हुस्न को देखा करते थे। मर गए, 50 साल नहीं गुजरे, उनके हुस्न की दास्तानें दिलों से किताबों से भी महव हो गई। और आज 1500 साल गुजर गए, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून मुबारक तक हर नक्शा हुजूर का किताबों में महफूज है। बताओ मुआजिज़ा है कि नहीं। हत्ता कि जब हुस्न की बात होती है ना, कान की बात नहीं की जाती, गुलो गुलजार की बात की जाती है, रुखसार की बात की जाती है, होंठों की रेसों की बात होती है, कान की बात नहीं होती। आप हैरान होंगे, मैं हुजूर के हुस्न जमाल पे बयान तैयार कर रहा था, नबी पाक के कान मुबारक की खूबसूरती पर अलग बात बांधे गए हैं कि गर्दन और सर मुबारक की साइज की प्रोपोर्शन के लिहाज से कान इतने नुमाया थे कि हसीन दिखते थे। कैसा जुमला है देखें। तो थॉमस कार्लाइलो, फिलिप के एटियो, जितने भी लोग आए, नबी पाक की नात ही सबने सुनाई है। माना नहीं नबी हैं, लेकिन यह भी कहा कि इनको नंबर 1 नहीं करेंगे तो इंसानियत के साथ धोखा होगा। खत्म कर रहा हूं बयान को। दुनिया में जहालत और सफालत के काले गंदे बादल उमड़ आए थे। रोमन्स में अरस्तु लिख कर चला गया था कि दुनिया में सिर्फ रोमन्स को जिंदा रहने की इजाजत है, मार दो बाकी सारों को। और खवातीन के साथ क्या सलूक किया जा रहा था पढ़ के देख ले। कहीं सत्ती हो रही है, कहीं पर उनको जमीन में दफनाया जा रहा है। जंगी कैदियों को कोड़ी के भाव बेच दिया जाता था। जब तक वो आजाद नहीं होता था उसको लगता ही नहीं था वो दुनिया में आया। उसकी नस्ल दर नस्ल गुलामी चला करती थी। दुनिया में कोई असूल नहीं था, कोई फेडरेशन नहीं थी, कोई जितना मर्जी उठाई गिरा चोर था उतना ही बड़ा इज्जतदार समझा जाता था। इस तरह के हालात में सोचो, जब अरब के अंदर अलेक्जेंडर भी आ रहा है, हुकूमत करना भी मुनासिब नहीं समझ रहा, गुजरा है सिकंदर, अरब को देखा, उसने कहा मैं इनको फतह भी नहीं करता, ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको फतह किया जाए। देवर लाइबिलिटी, देवर नॉट एसेट, ह्यूमन रबिश लिखा है थॉमस कार्लाइल ने अरब के लोगों को, ह्यूमन रबिश। और उस जगह पर 12 रबीउल अव्वल को किसकी विलादत हुई? फरआन की चोटी पे वो नूर चमका कि यही अरब हुजूर के विसाल के 100 साल के अंदर, 100 साल नहीं गुजरे थे, अननोटिसेबल बिकेम वर्ल्ड नोटेबल, बिहाइंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के बाप दादा का पढ़ के देख लीजिए, कोई बहुत बड़े शहंशाह नहीं गुजरे ये। इन्होंने क्या कर दिया, किसकी तरबियत थी, किसकी ट्रेनिंग थी? अलगोरिथम का पता है ना, अलगोरिथम नहीं होगा तो कुछ नहीं ना होगा। कहां से आया ये अलगोरिथम? अल-ख्वारिज़मी, अलगोरिथम अल-ख्वारिज़मी, एवरीथिंग वाज हैविंग ए बेस ऑफ मुस्लिम्स। ये इल्म की शमा थी जो मदीने में जलाई गई थी। आप सबको मैं 2 असाइनमेंट्स देके बयान खत्म कर रहा हूं। 2 assignments for you, all of you. Number 1, go and write something about how Holy Prophet has guided engineers. What is the ethical code in Islam for engineers? Number 2, आपने एक्सप्लोर करना है कि मुसलमान पूरे एरा में किस जगह पे आके साइंस में स्लिप हुए हैं। साइंस में तो बहुत अच्छे थे ना हम, नबी पाक ने फरमा दिया साइंस 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 रही, कहाँ पे आके डोरी टूटी और आज हम यहाँ पर पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा साइंस में बहुत पीछे हैं, जो भी बड़ी बात हो रही होती है वो जो पैनल होता है उसमें जाके देखो कितने मुसलमान साइंटिस्ट भी होते होंगे, लेकिन नुमाया नहीं है। इस चीज़ के ऊपर वर्क करें। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ें। और रोज़ाना कम से कम 3 बातें नबी पाक की, वो सुन्नतें हैं, अहादीस मुबारक हैं, नबी पाक के वाक़यात हैं, उनकी अदाएँ हैं, उनका हुस्न है, उनका कमाल है, उनके मुजज़ात हैं, उनके ग़ज़वात हैं, उनकी हस्ती की रिफ़तें हैं, उनकी ज़ात की कुदरतें हैं, उनकी अज़वाज हैं, उनका मेराज पर जाना है, उनका कलाम करना, उनका बतौर मुअल्लिम होना है, उनका ग़ज़वात में अमन की हालत में अंधेरों में अपनी अज़वाज से मामलात करना है, हसन हुसैन का नाना बन के उनकी तरबियत करना है, उनका स्ट्रीट्स में आके फेडरेशन बनाना है, मदीने की वेलफेयर स्टेट। और फिर हिजरत जो हुई, उस हिजरत के अंदर रेफ्यूजी मैनेजमेंट किस तरह हुई, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को हुजूर ने किस तरह प्रॉप अप किया। आज पॉल्यूशन है तो नबी पाक के दौर में किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को, सैनिटेशन को, हाइजीन को प्रोपेल किया, किस तरीके से मेडिकल साइंस को हुजूर ने बताया, खाने की सुन्नतें क्या हैं, हुजूर की बेहतरीन गजाएं, और आज दुनिया उसकी किस तरीके से गुन गा रही है। ये सब बातें पढ़ें। टीम लीड किस तरह हुजूर ने की, लीडर की पहचान क्या है, फॉलोअर्स कहां थे कहां आ गए, देखो कहां थे कहां पहुंचा दिया हुजूर ने। पढ़ेंगे ना चीजें वाली।
ज़ाया ना करना बात को यार, ज़ाया ना करना। प्रोफेशन में जाके नहीं पढ़ाई होती, मान लो बहुत चैलेंजिंग हो जाती, पूछ लेंगे हमारे साजा बैठे, बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल लाइफ है ना बड़ी डिमांडिंग होती है। 2 लाख से ऊपर तनख्वाह आपको देगा, पूरा निचोड़ लेगा आपको। अभी ज़िंदगी है, रोज़ रात को 5-10 मिनट, ठीक है 5-10 मिनट, लेकिन रोज़ाना। अगले साल अगर मुझे आप बुलाते हैं या जो भी स्पीकर आते हैं, अगले साल तक आप इतनी बड़ी गोदाम के अंदर नबी पाक के अफ़आल के बारे में बातें इकट्ठी कर चुके हों कि आप ऑटोमेटिकली आगे से आगे निकल चुके हो, क्योंकि ये वो ज़ात है जितना इनके बारे में पढ़ते जाएंगे उतनी इनसे मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक फिनोमेना। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, आमीन।